कुछ समय तक चंद्रदेव सबसे संस्था व्यवहार करते रहे। हाँ कुछ समय बाद उन्होंने प्रक्रिया बदल दिया। हाँ एक के साथ संबंध रखना चालू कर दिया, 26 को उपेक्षित कर दिया। लेकिन उनको समझाने का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। उन्होंने तो एक कान से सुना, एक कान से उड़ा दिया चंद्रदेव ने। हाँ उनकी रवैया वही थी जो थी, एक के साथ संबंध रखना चालू और 26 उपेक्षित। बोले चंद्रदेव, हमने तो अपना बच्चा समझ कर तेरे को इतने सरल स्वभाव से समझा दिया था, अब तूने मेरा ही अनादर कर दिया, मेरा ही तिरस्कार किया, मेरे बच्चों का उल्लंघन किया। जबकि तू भली बात ही जानता है कि किसी देवी देवताओं में इतनी शक्ति नहीं कि मेरे बच्चों का उल्लंघन कर जाए। मैं देवताओं का प्रतिपालक हूँ, फिर भी तूने ऐसा दुष्टता किया। महाराज जी नमस्कार। आप यहाँ पर मैं इस समय सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में आया हुआ हूँ और महाराज जी यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। महाराज जी आपको बताएंगे प्रिय दर्शकों कि ये सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर का महात्म्य क्या है और इसकी स्थापना कैसे हुई थी और कैसे इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। हाँ महाराज जी बताइए। जी, इसमें नोट करेंगे क्या? ऐसा था कि दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों का ब्याह चंद्रदेव से हुआ है। कुछ समय तक चंद्रदेव सबसे संस्था व्यवहार करते रहे। हाँ कुछ समय बाद उन्होंने प्रक्रिया बदल दिया। हाँ एक के साथ संबंध रखना चालू कर दिया, 26 को उपेक्षित कर दिया। तो 26 पत्नियां अपने पति को बहुत समय तक इंतजार करते करते उनको ऐसा लगने लगा पति होते हुए भी हाँ विधवा से बेहतर जिंदगी जीनी पड़ रही है। हाँ तो इसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मृत को प्राप्त कर ले। अच्छा वो सब अपने आप को मरणास्थान की तरफ ले जाने लगे। हाँ 26 बहनें, 10 की पुत्रियां हैं। हाँ जब एक मरणास्थान में पहुंच गई, हाँ। उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। हाँ तब उनके दिल दिमाग में आया कि ये जाने का समय आ गया, मेरा तो नष्ट होने का समय आ गया है। हाँ तो जाने से पहले एक बार अपने जन्मदाताओं का भी दर्शन कर लूं। तो अपने माता पिता के यहाँ जाते। माता पिता जब देखते हैं उनको तो बड़ा उनको शॉक सा लगता है, आत्मिक आघात लगता है कि मेरी पुत्रियां आई हैं। हाँ इनका ब्याह मैं देववंशजों कर रखा हूँ। हाँ देववंशजों किसी प्रकार की कमी है ही नहीं, सब वैभवशील है, ईश्वर के जीवन जी रहे हैं, फिर भी इनकी ऐसी दुर्दशा है। तो जब श्री स्वयं अपने अंतरात्मा में उस कारण को समझना चाहे कि ऐसा होने का क्या कारण है, लेकिन उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, उनसे कहा भाई ये पुत्रियां आई हैं, इनकी दशा देख रही हो, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है, तो नष्टता की कगार पर खड़ी है। नष्टता की कगार पर खड़ी है। हाँ गई, अब पूछो जाके कैसे ये सब होने का क्या कारण है। तो माता जी जाती हैं पुत्रियों के पास। हाँ पुत्रियों से पूछती है कि क्यों जी क्या हो गया तुम लोगों को? हाँ। लोगों को तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, हाँ तुम लोग तो एकदम मरणास्थान की कगार पर खड़ी हो, इसका क्या कारण है होने का? तो वो बताती है माता जी मैं शादीशुदा तो हूँ, लेकिन शादीशुदा का धर्म कर्म रहन सहन खान पान होता है, वो तो कुछ है नहीं। हमारे पतिदेव का दर्शन दुर्लभ है। हाँ पति होते हुए मैं विधवा से बेहतर जिंदगी जी रही हूँ, तो ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मृत को प्राप्त हो जाए। इसलिए हम लोग अपने आप को मरणास्थान के कगार पर ले जा रहे हैं, अपने आप को नष्ट करना चाहते हैं। तो जब वो आके बताई दक्ष को ये ऐसी बात है, पतिदेव उनका चंद्रदेव को उनका वही नहीं समझते, न आते हैं, दर्शन है उनका दर्शन भी उनका नहीं हो पा रहा है, ऐसी दशा में अपने आप को समाप्त करना चाहती है। हाँ तो जब स्वयं सोए तो उनको बड़ा क्रोध आया। क्रोधावेश में काफी समय तक रहे। कुछ समय बाद जब थोड़ा झील हुआ, थोड़ा बदला दिमाग में उनके, ये हुआ कि हो सकता है बच्चे हैं, किसी तरह का ज्ञानता आ गई हो, मनमुटाव हो गया हो, वाद विवाद हो गया हो, किसी कारण व्यवस्था चल रहा है, शायद समझाने बुझाने पुनः सही हो जाए। हाँ तो दक्ष जी स्वयं जाते हैं चंद्रदेव के पास। अच्छा उनको समझाते हैं कि चंद्रदेव ऐसी विश्वता हम देवताओं को शोभावान नहीं है, ऐसा करने वाला नरकगामी होता है। और जब देवता ही नरकों में पड़े रहेंगे, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले हैं, उन जन साधारणों का जीवन कहाँ जाएगा? उनको किस स्थान पर दिया जाएगा जब नरक लोक में देवता ही चल रहे होंगे? तो समझाए बुझाए चले आए। जो तो ये सब क्रिया हमारे देवताओं के लिए नहीं है, दुष्टों के लिए है, दैत्यों के लिए है, राक्षसों के लिए है। ये सब क्रिया हम देवताओं के लिए नहीं है। लेकिन उनको समझाने का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। उन्होंने तो एक कान से सुना, एक कान से उड़ा दिया चंद्रदेव ने।
हाँ उनकी रवैया वही थी जो थी, एक के साथ संबंध रखना चालू और 26 उपेक्षित। आए अपनी पुत्रियों को भेजा, फिर गई अपने अपने महलों में, बहुत समय तक रही। तो काफ़ी समय बीतने के बाद दक्ष ने फिर उनको बुलवाया 26 पुत्रियों को, और फिर उनसे पूछवाया अपनी पत्नी के द्वारा कि क्यों जी, क्या हुआ, कैसे चल रहा है। तो पुत्रियाँ फिर बताती हैं माता जी जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा। हमारे पिताजी जरूर हमारे पतिदेव को समझाने गए थे, लेकिन उनके समझाने का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। अच्छा। उनने तो उनकी भी अवहेलना कर दिया, उनको भी तिरस्कृत कर दिया, उनके वचनों का उल्लंघन कर दिया। अच्छा। जब इतना दक्ष जी सुने तो उनको अत्यंत क्रोध आया। उसी क्रोधावेश में गए चंद्रदेव के पास, बोले चंद्रदेव हमने तो अपना बच्चा समझ कर तेरे को इतने सरल स्वभाव से समझा गया था, अब तूने मेरा ही अनादर कर दिया, मेरा ही तिरस्कार किया, मेरे वचनों का उल्लंघन किया, जबकि तू भली बात ही जानता है कि किसी देवी देवता में इतनी शक्ति नहीं कि मेरे वचनों का उल्लंघन कर जाए। मैं देवताओं का प्रतिपालक हूँ, फिर भी तूने ऐसा दुष्टता किया, इसका तुझे दंड मिलेगा। मैं दक्ष प्रजापति तेरे को श्राप देता हूँ, जो क्षय रोग से ग्रसित होकर नष्ट हो जा। तू कुछ ही क्षण में उनको क्षय रोग, कोण रूपी क्षय रोग हो गया। हाँ। अब लगा सड़ने गलने। तो जब उनको जलन का अभाव बढ़ा, क्रूरता बढ़ी चंद्रदेव को, तो गए वहाँ सौराठ सोमनाथ का जो मंदिर है, उस लिंग को समुद्र सतह में स्थापना किया। उसी समुद्र सतह में बैठकर सभी देवी देवताओं का आह्वान किया। काफ़ी समय करने के बाद उनके पास इंद्र, 2-4 देवतागण, वशिष्ठ ऋषि, उनके साथ 2-4 ऋषिगण गए, वहाँ प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद बोलते हैं चंद्रदेव कितना व्याकुलता से हम लोग का आह्वान कर रहे हो, क्या चक्कर है। तब चंद्रदेव बताते हैं प्रभु ऐसा ऐसा हो गया, हमारे ससुर दक्ष जी ने मेरे को श्राप दे दिया, उसी को उपचार हेतु प्रभु हमने आपकी आराधना किया है, कृपया इस कष्ट से मुक्ति दिलावे। तो मुक्ति दिलावे। तो ऋषि देवता बोलते हैं भाई देखो चंद्रदेव ये हम लोग बस का नहीं है, ये दक्ष का दिया हुआ श्राप है, ये हम लोग बस का नहीं है। लेकिन ऐसा करते ही क्यों हो आप, अनेकों बार आप श्रापित हुए, अनेकों बार आप लोग आपका जीवन दान हम लोगों ने बचाया, आपको जीवन की रक्षा की। हाँ। ऐसा क्यों करते हो आप। तो चंद्रदेव लज्जित होते हुए बोलते हैं कि प्रभु अब तो जो होना था सो हो गया, अब ये आखिरी समय मेरा है, नष्ट होने के कगार पे मैं खड़ा हूँ। अगर ये आखिरी समय मैं वचन दे रहा हूँ ऐसा तिरस्कारी कार्य भविष्य में नहीं करूँगा। आप लोगों ने अनेकों बार मेरा रक्षा किया है, मेरे को जीवन दान दिया है, मैं अजन्म आभारी रहूँगा। प्रभु एक बार और मेरे कष्ट का निवारण कराएं। तो ऋषि देवता बोलते हैं ठीक है, हम लोगों के पास तो नहीं है, ठीक है आप यहीं अपने पठन पाठन में लगे रहें समुद्र सतह में, और मैं जा रहा हूँ अपने उच्च कोट के देवताओं से संपर्क करने के बाद कोई न कोई उपाय लेके आऊँगा। तो सब ऋषि देवता गए विष्णु जी के पास, विष्णु जी से मिले, बोले प्रभु ऐसा ऐसा हो गया, कोई उपाय बताइए। तो विष्णु जी बोलते हैं देखो भाई मैं पालन करता हूँ, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है, आप वहाँ जाइए वही बता पाएंगे का लेखा जोखा। तो सब ऋषि देवता गए ब्रह्मदेव के पास, ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी से मिले, प्रणाम किए, बोले प्रभु हम इस उद्देश्य से आए, कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी बिगड़ जाते हैं कि भाई हमारे पास उसके लिए कोई उपाय नहीं रह गया है, वो तो इतना दुष्ट देवता है कि देवताओं का हित का कार्य ही नहीं करता, स्वयं हित कार्य के, अब उसके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं रह गया, आप लोग कृपया यहाँ से जाए। तब ऋषि देवता लगे गिड़गिड़ाने, प्रभु हम लोग वचन दे के आए हैं, हमारे वचन की लज्जा रखें आप, हमारे वचन का पालन कराएं आप, नहीं तो हमारा भी कोई उद्देश्य नहीं रह गया। अगर हमारे वचन का पालन नहीं होता, हमारे वचनों का उद्देश्य नहीं बनता, तो फिर मेरा भी तो कोई उद्देश्य नहीं रह गया। ठीक है आप न बताएं, वहाँ चंद्रदेव नष्ट होंगे सौराष्ट्र में सोमनाथ में, और यहाँ ब्रह्मलोक में हम ऋषि देवता नष्ट होंगे। तो झल्ला के बोलते हैं ब्रह्मा जी क्या उपाय बता दूं। यही चंद्रदेव था कि दूसरा था, अभी कुछ ही समय बीता है, अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को छल उठा ले गया था, उसके साथ दुष्कर्म किया, समझाने बुझाने पर लौटाने की जगह ले जाकर दैत्यों को दे दिया, दैत्यों से देवताओं का युद्ध करा दिया, कितने प्रताप हुए साहब ऋषि देवता, अब फिर उसी की रक्षा करने आ गए आप लोग, क्या उपाय बता दूं बताइए, जाइए आप लोग यहाँ से। कहे नहीं प्रभु हम लोग जाएंगे तो नहीं, अब कहीं आप बताएं न बताएं, अगर बता देंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो हम यहाँ नष्ट होंगे, वहाँ चंद्रदेव नष्ट होंगे।
तब वही जल्लाद बताते हैं ठीक है आप लोग बार बार प्रताड़ित ही होना चाहते हो। ब्रह्मा जी बोले कि आप लोग बार बार प्रताड़ित ही होना चाहते हो तो ठीक है एक बार और मैं बता देता हूँ। आप लोग जाइए तीर्थराज प्रयाग में, प्रभास नामक क्षेत्र है प्रयाग के दक्षिण भाग में, वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करो, विधि विधान से सरस्वती और शिव का पूजन करो। ये सरस्वती केंद्र भी है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। तो आए सब गए, वहाँ से लिए उनको ले आके यहाँ स्थापना करवाया। स्थापना कराने के बाद पूजन करवाया। पूजन करवा के जब जाने को हुआ तो बोले कि चंदो हम लोगों का वचन तो पूर्ण हो गया, अब आगे सारी क्रियाकलाप आपकी है, जैसा आप करेंगे वैसा आपको प्रतिफल मिलेगा। तो चंदो ऐसा करिए आप कुटिल आसन अखंड आसन महामृत्युंजय का जाप करो, अगर शिव जी प्रकट हो गए तो आपका कुछ उद्धार हो जाएगा, अन्यथा कोई उद्धार होने वाला नहीं है। तो मरता क्या न करता, चंदेव लग गए राम रटन में, प्रभु जी का आराधना करने लगे, भोलेनाथ का। बहुत समय किए महामृत्युंजय का जाप, सैकड़ों वर्ष बीत गए, कोई सुनवाई नहीं। अब चंदेव लगे घबराने, एकदम नजदीक भी आ गया उसका। तो सोचने लगा प्रभु प्रकट होएंगे नहीं होएंगे, मेरा कुछ उद्धार होएगा, कभी निराधार चला जाऊंगा, और जाप भी करता जा रहा। जब कुछ समय और बीता तो जाप का प्रभाव वहाँ पहुँचा कैलाश, तो वहाँ शिव जी का आसन कंपन हुआ। तो ध्यान मुद्रा में बैठे थे अपने, जब आसन कंपन हुआ तो उनको झटका लगा, वो भी हिल गए, आँख खुल गई उनकी। तो सोचने लगे गाय इतना बड़ा कौन तो बेसी आ गया कि मेरे आसन को हिला दिया। अगल बगल देखे, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो एकाग्र होकर जब समझते हैं, ध्यान लगाते हैं कि ऐसा होने क्या कारण है, तब उनके समझ में आता है कि तीर्थराज प्रयाग में प्रभास नामक क्षेत्र है दक्षिण भाग में, वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करके विधि विधान से सरस्वती और शिव का पूजन करके बहुत ही कष्टमय जीवन में चंदो में रावण कर रहे, महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। तो उस समय उनके पास भी सती थी, दक्ष की पुत्री सती भी है। तो वो बोलते हैं सती जी कुछ क्षण यही कैलाश में विचरण करो, एक भक्त बहुत कष्ट में है, उसका कुछ उद्धार करके आता हूँ। भोलेनाथ जी ने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, सती जी को भी नहीं बताया कहाँ जा रहे हैं, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किसके लिए जा रहा हूँ। क्योंकि चाहते तो बता देते, साड़ू साड़ू है, लेकिन उनने उनको भी नहीं बताया। माता जी बोली प्रभु जैसी आपकी इच्छा, वही आए यहाँ के लिए प्रकट हुए। बोले चंदेव मैं तेरे से प्रसन्न हुआ, बोल तू क्या चाहता है। तो चंदेव ने तो बोलते हैं तो प्रभु साक्षात विराजमान है त्रिशूलधारी। तो बोलते हैं प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरा ये क्षय रोग दूर कर दें। भोलेनाथ बोलते हैं भाई क्षय रोग ये तो नहीं दूर हो सकता, ये दक्ष का दिया हुआ श्राप है ना, कट सकता है ना टल सकता है, लेकिन मेरे आने का कोई ना कोई आज श्राद्ध बनेगा। तो कुछ क्षण रुकने के बाद बोलते हैं चंदेव मैं तेरे को ऐसा वरदान दे देता हूँ, उनका श्राप भी चलता रहेगा, तेरा नींद भी नहीं होगा। तो चंदेव बोले प्रभु जैसी आपकी इच्छा। वही दो पक्षों में वरदान दिया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष तभी से बना है। एक पक्ष में घटोगे, एक में बढ़ोगे। घटने वाले में जब परिवार अमावस्या आवे तो तुम मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाना। अच्छा, 2 दिन विराजमान रहना, दूज को तुम अपने क्रियाकलाप में चले जाना। अच्छा, तो जब वरदान दे के जाने को हुआ तो सभी देवता ऋषि गण सब प्रकट हो गए, इंद्र ब्रह्मा विष्णु सब प्रकट हो गए। बोले प्रभु हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ नजर उठाया, देखे तो सभी ऋषि देवता का पधारे हुए हैं। तो बोलते हैं प्रभु आप लोग यहाँ कैसे, उस उद्देश्य से आए हैं यहाँ। तो वो सब ऋषि देवता बोलते हैं प्रभु ऐसे ही दर्शन हेतु चले आए हैं, छोटी सी अभिलाषा ले आए हैं। तो बोले ठीक है बोलिए। देवता तो हमेशा भक्तों के अधीन रहे और रहेंगे, बोलिए आपकी क्या मनोभिलाषा है। तब वो बोलते हैं प्रभु आप माता जी के साथ यहाँ विराजमान हो, इस प्रयाग नगरी के सर्वश्रेष्ठ नायक बने, यहाँ आए हुए दुखियारियों का दुख दूर करें, प्रभु यही हम लोगों की मनोकामना है। तथास्तु। तो जब पार्वती जी आई है तो ये सामने वाला मंदिर माता पार्वती और शिव साथ में है, अर्धनागेश्वर के रूप में। अच्छा, ये जो घाट बना हुआ है, यहीं से एक मुट्ठी बालू लेके आकर स्थापना करवाया था, यहीं स्नान करवाया था। ये चंद्रकुंड घाट के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, ये पुराणों में अच्छा चंद्रकुंड घाट के नाम से प्रसिद्ध है। और ये यहाँ नहाने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। पर्वों पे तो अमृत वर्षा होती है चंद्रदेव के द्वारा।
यहाँ। अच्छा। और ये त्रिशूल जो आज भी लगा हुआ है मंदिर के ऊपर, हाँ। वो महीने में कुछ न कुछ दिशा परिवर्तन कर जाता है अपने आप। अपने आप। अच्छा। ये इनकी स्थापना का कारण था। हाँ। और चंदेव के द्वारा हुआ था। ठीक ठीक है महाराज जी, एक चीज और थोड़ा मन में है कि क्यों ऐसा कहा गया कि तीर्थराज प्रयाग में ही जाओ, इसके पीछे का कोई रीजन आपको याद है? तीर्थराज प्रयाग एक प्रयागों का राजा है, तीर्थों का राजा है। हाँ। पहली बात। हाँ। दूसरी बात, सरस्वती के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। हाँ। जब तक विराजमान सरस्वती नहीं होंगी, हाँ। तब तक कोई कार्य हो नहीं सकता। हाँ। तो ये सरस्वती केंद्र है। हाँ। इसलिए यहाँ आना पड़ा। अच्छा। और जो ये कुंभ पड़ता है उसमें इस मंदिर का, इस सोमेश्वर महादेव जी का क्या महात्मा हो जाता है और क्या? बहुत ही महत्व है। ये तो यहाँ के राजा है, प्रयाग के मुकुट है प्रयाग के। अच्छा। यहाँ दर्शन करना अनिवार्य है। अच्छा। ऐसे 4 जगह दिया गया हुआ है पुराणों में। हाँ। जहाँ जहाँ जाना अनिवार्य है, संगम नहाने के बाद, हाँ। संगम स्नान करने के बाद, अच्छा। वहाँ दर्शन करने से हाँ। ही कुछ न कुछ आपको प्रतिफल उसका मिलेगा। अच्छा, वो कौन सी जगह है? एक तो सोमेश्वर जी हो गए, ये सोमनाथ जी है। हाँ। उसको बता दे रहे हैं। त्रिवेणियम, हाँ। त्रिवेणी जो जहाँ मिलती है 3 धाराओं का धारा, हाँ। त्रिवेणियम माधव जी का मंदिर वही है। हाँ। दारागंज में। हाँ। त्रिवेणियम माधवम सोमम भारद्वाज। हाँ। सोमनाथ भारद्वाज ऋषि। हाँ। सोमम भारत, त्रिवेणियम माधवम सोमम भारद्वाज अक्षयवटम। हाँ। क्या वासुकी अक्षयवटम, ये अक्षयवट तक है। हाँ। 5-6 है। हाँ। जहाँ जहाँ जाना अनिवार्य है। अच्छा, मतलब कोई भी तीर्थयात्री जब यहाँ पर आएगा तो संगम में उसको स्नान दर्शन करे, करना संगम में स्नान करने के बाद जो ये 4-5 चीजें हाँ, आपने यहाँ बताई, जाना अनिवार्य है, तभी कुछ प्रतिफल मिलेगा।